विश्वानि देव सवितरि दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः श्रीरंगैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 68वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 9 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वशिष्ठ मैत्र वरुण, छंद है त्रिष्टुप और देवता हैं अश्विनी कुमार। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है हव्यान्न ग्रहण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आशभ्राजातमश्विता स्पश्वागिरो दस्राजुषाणाजुवाकोः हव्यानि च प्रतिभृता वेदन्नाः। इस प्रथम मंत्र में स्तुति श्रवण और अश्विनी कुमारों का आवाहन और उन्हें प्रस्तुत हव्यान्न को ग्रहण करने का अनुरोध है। ये वैसे ही है जैसे आज हम सब आहार ग्रहण करने के पहले भगवान को या अपने इष्ट देव को बुलाते हैं और कहते हैं तो दियम वस गोविंद तो भमेव समर्पय प्रसादम कुरु केशव। तो भाव वही है, थोड़ा कहने के ढंग में या शैली में परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें अश्विनी कुमारों के वैशिष्ट का कथन है। फिर जो नैवेद्य रूप में प्रस्तुत यज्ञान्न है या हव्यान्न है उसे ग्रहण करने का अनुरोध है। ये सामान्य पूजा की पद्धति है। देवों का आवाहन किया जाता है, फिर उनसे उनको जो कुछ प्रस्तुत किया जाता है उसे प्रसाद रूप में छोड़ने के हेतु प्रार्थना की जाती है। तो प्रथम अश्विनी कुमारों के वैशिष्ट का कथन है कि हे अश्विनी कुमारों, तुम शुभ्राश्वा अश्वा, तुम शुभ्र दीप्ति वाले हो और सुअश्वा सुंदर अश्व वाले हो। दसरा कहते हैं शत्रु विनाशक, तुम शत्रु विनाशक हो। युवाको हो गिरह जुजसाड़ा, सेवा करने वाले इस यज्ञ में जो तुम्हारी सेवा के हेतु संपादित किया जा रहा है उसमें आओ और स्तुति गिरह जुजसाड़ा, हम जो तुम्हारी स्तुति में, गिरह माने वचन या स्तुति के वचन कह रहे हैं उसको जुजसाड़ा माने सेवन करो, यानी हमारी स्तुतियों को श्रवण करो, हमारी प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुनो। और आयातम तदर्थ यहाँ हमारे इस यज्ञ में आओ। यज्ञते यत्र तत्र यज्ञ, जहाँ पर यजन किया जाए, शुभ कर्म किया जाए वह यज्ञ है। तो यज्ञ वैश्य समम कर्म, यह यजुर्वेद में भी कहा गया है कि जो आहुति डाली जाती है वो तो यज्ञ है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त जितने शुभ कर्म होते हैं वो सब यज्ञ बन जाते हैं यदि यज्ञीय भावना से किया जाए तो सारे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ हैं। गीता में भी कहा गया है द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ ज्ञान यज्ञ तथा परे, इस तरह से कहा गया है कि तप भी यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ भी यज्ञ है, और जो यज्ञ किया जाता है उसमें जो हविष्यान प्रस्तुत किया जाता है वो भी यज्ञ है। तो यज्ञ के विविध रूप हैं जो लोकहित हेतु अथवा आत्मशुद्ध हेतु कार्य किया जाता है, वो सब यज्ञ ही है। तो यज्ञ का अर्थ विस्तार से जानना चाहिए कि सभी शुभ कर्म यज्ञ हैं। यज्ञ तो यह भी है जो हव्यान्न
डाल करके आहुति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे वातावरण का शोधन होता है और देवावहन होता है। और ये भी जान लेना चाहिए कि जो वैदिक युग में यज्ञ होता था वो बड़ा विशाल होता था और उस समय देश भर के बड़े बड़े विद्वान, समाज सुधारक, संत महात्मा आते थे। वहाँ युगीन समस्याओं पर विचार होता था, समस्या के समाधान पर भी विचार होता था, प्रश्नोत्तर भी चलता था और एक तरह से सत्संग होता था। तो यज्ञ को बड़े व्यापक रूप में लिया जाता था। तो इस तरह से वैदिक युगीन यज्ञ दिया जाए तब तो बड़ा कल्याण हो जाएगा। देखिए, जो कहा जाता है सतयुग में लोग बड़े लंबे चौड़े स्वस्थ होते थे, दीर्घायु वाले होते थे, उसका कारण यही यज्ञ था। क्योंकि यज्ञ से वातावरण शोधन होता था, अंतःकरण शुद्ध होता था और इन सब के कारण दीर्घायु होना स्वाभाविक ही है। तो यह सतयुग में व्यापक रूप से था, इसलिए उसका जो परिणाम है वो भी व्यापक था। लंबे चौड़े स्वस्थ सद्विचार वाले व्यक्ति होते थे। तो वैसे तो कालचक्र समान रूप से है, हर युग में अच्छे बुरे होते रहे हैं, राक्षसों की कमी नहीं थी। सतयुग में भी हिरण्यकश्यप आदि और सम्राट कितने हुए हैं राक्षस दैत्य, लेकिन उसके समानांतर देवता भी होते थे और शुभ कर्म होता था, तभी देवता लोग राक्षसों को परास्त कर सके। वैसे बल विक्रम में वो किसी भी मात्रा में देवों से नहीं कम थे। तो कहने के तात्पर्य है कि अश्विनी कुमार जो कि स्वास्थ्य के देवता हैं, सृष्टि में जो स्वास्थ्य वाली शक्ति फैली हुई है उस शक्ति को नियंत्रित करने वाले और प्रदान करने वाले सूक्ष्म रूप से विद्यमान जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं, ये समझना चाहिए। तो सृष्टि में जितनी शक्ति है उसके सक्षम अधिकारी जो हैं वो देव शक्तियाँ हैं। तो सृष्टि में इम्यूनिटी पावर है, आरोग्य शक्ति है। उस आरोग्य शक्ति के बिना कोई जी नहीं सकता है, कोई स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो उस शक्ति को नियंत्रित करने वाले जो नियामक जो देवता हैं वे अश्विनी कुमार हैं। उनके विषय में पर्याप्त परिचय पहले दिया जा चुका है। तो देवों का जब तक पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं होगा, उनके विशेष सूचनाओं का ज्ञान नहीं होगा, क्लियर कॉन्सेप्शन नहीं होगा, तब तक मंत्र कुछ दुरूह जान पड़ेंगे। इसलिए देवों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना, उनके स्वरूप को जानना परम आवश्यक है। तो ये तो आप सब जानते ही हैं कि जो वैदिक मंत्र हैं, वैदिक पूजा पद्धति है, वह जो है वह काल्पनिक नहीं है। उस समय किसी मंदिर, मस्जिद, मूर्ति आदि की चर्चा नहीं है। उसमें जो प्रत्यक्ष शक्तियाँ हैं, जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्र, पृथ्वी, वायु, जल, जिनके की सम्मिश्रण से, जिनके की मेल से हमारा शरीर बना है, उससे संबंधित सब देव शक्तियाँ हैं। और इन देव शक्तियों पर हम श्रद्धा रख करके अगर कार्य करें तो प्रदूषण की सारी समस्या समाप्त हो सकती है। हम मंदिर मस्जिद में बैठ करके, गुरुद्वारे में बैठ करके अपने आराध्य को किसी हालत में अपवित्र नहीं होने देंगे, जान दे देंगे। लेकिन ये जो देवता हैं जिनसे हमको प्रत्यक्ष शक्ति मिलती है, अगर वायु ना हो तो 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा ज़िंदगी नहीं रहेगी, जल न हो तो भी ज़िंदगी दूभर हो जाएगी, पृथ्वी न हो तो हम खड़े ही नहीं रहेंगे। तो ये प्रत्यक्ष देवता हैं। अग्नि भी प्रत्यक्ष देवता हैं। वे हमारे चूल्हे में, घर में दीपक बन करके और हमारे शरीर में जठराग्नि बन करके, हमारे शरीर में ऊष्मा बन करके विचर रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष देवता हैं, लेकिन इनमें निष्ठा नहीं है। और उस निष्ठा के न रहने से
हम पेट्रोल जलाते हैं और वातावरण को प्रदूषित करते हैं, वायु देवता को प्रदूषित करते हैं, उसका दुष्परिणाम भी हम पा रहे हैं। और वैज्ञानिक गण घोषित करते हैं कि भाई देखो अंटार्कटिका की जो है वो बर्फ पिघल रही है, समुद्र जो है वो 2 मीटर बढ़ जाएगा, समुद्र के किनारे के जो नगर में डूब जाएंगे, ये है वो है, कितनी बातें कहते हैं। लेकिन मनुष्य उस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन कोई मस्जिद में अगर सूअर ला के फेंक दे तो बस तलवार खींची आएगी, मारने मिटने को तैयार हो जाएंगे, जबकि वहाँ कुछ नहीं है ऐसा। तो हमारे देव जो हैं वैदिक वो बड़े क्षमाशील हैं। तुम या हम लोग कितने कुकर्म करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक सीमा तक उसको क्षमा करते चलते हैं। तो जो वैदिक देव हैं वो बड़े स्वाभाविक देव हैं, वो सही देव हैं। वो काल्पनिक देव या जो है एक तरह से ध्यान लगा करके उस पत्थर को देवता मानकर चलने की, या उस मंदिर मस्जिद को जो कि घेरे में बनी हुई है, बात अलग है। कहीं मूर्ति है, कहीं मस्जिद का घेरा है, तो भी तो एक प्रकार से आकार ही है। ग्रंथ साहिब हैं तो भी तो एक प्रकार की पुस्तक ही है, लेकिन उसमें निष्ठा है, यथार्थ नहीं है। लेकिन यहाँ यथार्थ है लेकिन निष्ठा नहीं है, यही विडंबना है। तो वैदिक धर्म विषय ज्ञान जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन हम वेद के रहस्य को समझ जाएंगे और वैदिक देवताओं के प्रति श्रद्धा धारण कर लेंगे, तो तमाम समस्याओं का हल अपने आप हो जाएगा। हम आज उनको आहुति किस चीज़ के देते हैं? पेट्रोल जला करके, जो चर्बी है, और फिर अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। तो भाई ये विडंबनाएं हैं। ये तब दूर हो सकती हैं जब वेदों का दिव्य अध्ययन होगा और जब उसको हम अपने आचरण में लाएंगे। और जैसे हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में थोड़ा भी देखते हैं विपरीत, तो तत्काल मरने मारने को उद्यत हो जाएंगे, हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम इन देवों पर आस्था रखेंगे तो फिर तमाम समस्याएं अपने आप समाधान हो जाएंगी। सतयुग में जो था वो यज्ञ कर्म अनिवार्य था, तो परिणाम यह है कि उस समय सब स्वस्थ थे, सुखी थे, सब सुंदर, सब विरुद्ध शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा। तो उसका कारण यह है कि सतयुग कोई ऐसा युग है जिसमें वायु नहीं थी, जिसमें 5 तत्व नहीं थे, जिसमें मनुष्य के शरीर में कुछ अलग से आते थी, अलग से कुछ व्यवस्था थी, अलग से दिल था, अलग से किडनी थी, बिल्कुल वैसे ही मनुष्य थे। लेकिन वातावरण जो था वो शोधित था यज्ञ के कारण, इसलिए स्वास्थ्य ज़्यादा सुंदर था, ज़्यादा शरीर हृष्ट होती थी। बस यही फ़र्क है। और समय तो जो है सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण से युक्त रहा है, और समय तो वैसे ही रहा है। लेकिन उस समय को हम मनुष्य कभी सुंदर बनाए, कभी शोधित बनाए और कभी उसको प्रदूषित कर दिए, बस अंतर इतना है। और काल तो अखंड है, उसमें कोई खंड है ही नहीं। जो यह सतयुग त्रेता द्वापर है, यह तो एक कल्पना है कालखंड की। लेकिन एक समय ऐसा था जबकि हम वातावरण को शोधित रखते थे यज्ञ माध्यम से, बस यही अंतर है। आज भी अगर यज्ञ होने लगे घर घर में, तो आज भी सतयुग आ सकता है। और सतयुग भी न रहता, सतयुग जब ये यज्ञीय साधन न होते। तो हम इस सत्य को विधिवत समझें। तो इसलिए यहाँ जो अश्विनी कुमार हैं, जो शिष्ट में स्वास्थ्य को नियमित करने वाली शक्ति है, उसकी प्रार्थना की गई है कि आओ और न प्रतिभृता, हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए हव्यान्नों को बीतम माने सेवन करो। तो हे शुभ्र दीप्ति वाले, हे शुभ्र वर्ण वाले, हे सुंदर अश्वों वाले, हे अरिहंता, शत्रुओं का विनाश करने वाले, तो रोग शोक आदि के विनाशक हैं। वो सब मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। शरीर को क्षीण कर देते हैं, शरीर को पीड़ा से भर देते हैं,
और अश्विनी कुमार जो हैं वैद्य हैं। तो वैद्य क्या करता है, जो हमारे शरीर में रोग रूपी शत्रु है उसको मार डालता है। तो सबका क्षेत्र अलग अलग होता है नहीं। और रोग कितना बड़ा शत्रु है, हमें सोने नहीं देता है, हमें क्षीण कर देता है, हमें मृत्यु के कगार पर खड़ा कर देता है। तो जो ये अश्विनी कुमार हैं वो अरिहंता हैं। अरिहंता का मतलब हुआ जो रोग शोक रूपी शत्रु हैं उनको नष्ट कर देने वाले हैं। तो ऐसे हे अश्विनी कुमारों, हम श्रोताओं की स्तुति सुनते ही हमारे इस यज्ञ स्थल पर जो प्रातःकालीन हो रहा है वहाँ आओ और हमारे द्वारा प्रस्तुत अन्न को, हव्यान्न को प्रसाद बना जाओ। शुभ्र दीप्ति सुंदर अश्वों वाले अरिहंता अश्विनी कुमारों, ग्रहण करो हव्यान्न, श्रवण कर स्तुति यहाँ पधारो। ओम वेद प्रेमियों स्तुति श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के 7वें मंडल के 68वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिशुभ देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है शत्रुबाधा हरण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रभाबन्धां शिवद्याञ्जस्तररं गन्धं हविषो वीतये मे तिरो अर्यो हवनानि श्वदन्नाः। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार प्रातःकालीन यज्ञ में हविर्भाग ग्रहण हेतु आए और शत्रु बाधाएँ हरण करें। तो वाम मघानि अंधाम प्रअस्थु, वाम माने तुम दोनों के लिए, मघानि माने ऐश्वर्यवर्धक और आनंदवर्धक, अंधसा अंधाम, अंध या कहते हैं आहार को, अन्नाहार को, और उसका बहुवचन है अंधांश। तो हमारे आनंदवर्धक अन्न अर्थात सोम रस को ग्रहण करो। हमारी जो प्रस्तुति है, जो आपको निवेदन किया जा रहा है नैवेद्य रूप में, वह आप सबका परम प्रिय आहार सोम है। तो यहाँ अन्न कहा गया है सोम को। तो अन्न क्यों कहा जा रहा है? अन्न तो चबाया जाता है, लेकिन जो आज की अवधारणा है कि अन्न हम रोटी सब्जी दाल भात को कहते हैं तो वो चबा कर खाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। अन्न के अंतर्गत जो खाद्य हैं चबाए जाते हैं, जो पेय हैं, जो चोष्य हैं, ये सब अन्न की कोटियाँ हैं, सब अन्न हैं। अद्यते इति अन्न, जो कंठ के नीचे गया हो सब अन्न है। तो अद्यते जो खाया जा सेवन किया जाए वो अन्न है। अन्न की कोटियाँ होती हैं, जैसे एक है खाद्य है चबाकर जो खाया जाता है, दाल चावल साग सब्जी आदि। एक चोष्य है जो चूसा जाता है, जैसे आम और चटनी आदि। और हाँ, लेह जो है वो चटनी आदि में आवेगा, वो लेह हमारे चाटा जाता है, लेह है। तो खाद्य है, लेह है, चौष्य है। और पेय है जो पिया जाता है, जैसे दुग्ध है, सोमरस उस पेय में आता है। लेकिन आता है आहार के अंतर्गत ये सब। अन्न उसके लिए भी प्रयोग है। अन्न जो है वो केवल चबाने वाले के ही नहीं, बल्कि उसमें लेह चौष्य पेय सब आ जाते हैं। तो हे अश्विनी कुमारों, जो तुम्हारा अन्न है यानी स्वीकार करने योग्य आहार है, वो सोम जो पेय रूप में आता है, वो तुम्हारे हेतु नैवेद्य रूप में प्रस्तुत है। मैं हविषा बीते, मेरे हविष्यान्न को तुम
बीते माने आस्वादन करने के प्रयोजन से, अरम गंतम, अरम माने शीघ्र ही, गंतम माने आ जाओ। अर्यः तेरा, अर्यः, अर्य कहते हैं शत्रुओं को, अरिह का जो बहुवचन है वह अर्यः है। तो हमारे यज्ञ में तो शीघ्र ही आ जाओ, अरम गंतम। लेकिन जो अर्यः हैं हमारे शत्रु हैं, हमारे विनाशक हैं, हमें संसार से उजाड़ फेंकने वाले हैं, जो दुष्ट हैं, असुर हैं, अर्यः हैं वो हमारे यानी शत्रु हैं, उनके यज्ञ में मत आओ। और हमारा आह्वान सुनो। नह हवनानि श्रुतम, हवन माने आह्वान, हमारे आह्वान को, हमारी पुकार को, श्रुतम माने तुम दोनों अश्विनी कुमार सुनो। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे हेतु आनंदवर्धक हव्यान्न प्रस्तुत किए गए हैं। मेरे हव्यान्न को ग्रहण करने के लिए सीधे यहाँ आओ। जो हमारे शत्रु हैं, जो इस कार्य में बाधा उपस्थित करते हैं, उन्हें दूर करो। उनके इस दुष्ट आयोजन में, जो कि कल्याण के हेतु नहीं बल्कि अकल्याण के हेतु किया जाता है, जो विनाश करता है, उस आह्वान में तुम ना हो, क्योंकि वे सृष्टि के प्रपंच को, सृष्टि के कार्य को बाधित करने वाले हैं। दुष्टों को कभी विकसित मत करो, क्योंकि वे सृष्टि के संतुलन में बाधा उपस्थित करते हैं, इसलिए उन्हें दूर करो। और हमारे आह्वान को, हमारी पुकार को सुनो और आगमन करो हमारे यज्ञ में, इस श्रेष्ठ प्रयोजन में। सुखप्रद हव्य समर्पित सेवा में अश्विनी कुमारो, इसे ग्रहण करने को देवो, कृपया शीघ्र पधारो। सीधे आओ और सकल अरिबाधाओं को दूर करो। आह्वान हमारा सुनो, देवता मंगल भूरि भरो। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 68वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ में त्रावरुण, छंद त्रिशुभ, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है यज्ञ में आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रभां रथो मनो जवा इयर्तिरोरजांश्विना शतोतिः अस्मभ्यं सौर्यावसो इजानः। इस तीसरे मंत्र में अश्विनी कुमारों के सक्षम रथ को शीघ्र ही यज्ञ भूमि पर आने का कथन है। अश्विनी कुमारों से निवेदन है कि हमारे यज्ञ में, हमारे शुभकर्म में वे आने में विलंब न करें, शीघ्रातिशीघ्र आवें। सूर्या वसु, हे अश्विनी कुमारों, तुम सूर्या को बसाने वाले हो। तो सूर्या कौन है? सूर्य की कहीं कहीं पुत्री कहा गया है, कहीं कहीं पत्नी भी कहा गया है वेदों में। तो सूर्या, उसको हम सौर शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि सौर शक्ति जो है वह कितनी प्रबल है, कितनी महती है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं। आज जो भेजा जा रहा है ऊपर, अंतरिक्ष के ऊपर, स्पेस में विमान आदि जो उपग्रह प्रेषित हैं, वो सौर शक्ति से चलते हैं, वे सूर्या से चलते हैं। तो हम सूर्या को अगर आज की भाषा में कहें तो सौर शक्ति कह सकते हैं। तो अश्विनी कुमारों के रथ को जो खींचने वाली शक्ति है वो सौर शक्ति है। इसी के बल पर वे बड़ी शीघ्रता से पहुंच जाते हैं जहाँ उनको पहुंचना है, क्योंकि जब सौर शक्ति रहती है तो अलग से ईंधन भराने की आवश्यकता यान में नहीं रह जाती है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा जो वाहन है वो सौर शक्ति से चालित है, उस पर सूर्या बैठी रहती है। तो सूर्या बैठी रहती है, यह तो एक आलंकारिक कथन है, लेकिन सीधे अगर हम आज की भाषा में समझें तो सूर्या माने सौर शक्ति, और
उस समय के ऋषियों को सौर शक्ति के विषय में पूरा ज्ञान था और सौर शक्ति से वाहन भी चलते थे। जैसे अश्विनी कुमारों के वाहन जो हैं वो सौर शक्ति से चलने वाले थे, उस पर सूर्या बैठी रहती थी। तो वाम मनोजवाह, तुम्हारा रथ जो है, इसीलिए मनोजवाह माने मन के वेग से चलता है। जव माने वेग, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा भी गया है। तो मनोजव माने मनोवेग से तुम्हारा जो रथ है वो चलने वाला है, बड़ा वेगवान है। वह सतेति सैकड़ों संरक्षण शक्ति साधनों से युक्त है। अस्मभ्यम याना, अस्मभ्यम माने हम सबके पास, याना माने आने वाला है। रजांसी 13 प्रयति, रजांश माने रजांश कहते हैं अंतरिक्ष को भी, और तमाम लोगों को भी रज कहा जाता है। रज का की बड़ी परिभाषा है। रज माने धूल, ज़्यादातर हम लोग जानते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृत में रज माने अंतरिक्ष है, रज माने लोक परलोक, ये सब माना जाता है। रजांश बहुवचन है, तो इसलिए लोक परलोक में 13 प्रयति बड़ी जल्दी पहुंच जाता है। तो इसलिए तुम्हारा रथ बड़ा सक्षम है और उस रथ से तुम हमारे इस प्रातःकालीन यज्ञ में आओ। हे सूर्या को बसाने वाले, हे सौर शक्ति के स्वामिन अश्विनी कुमारों, तुम्हारा मन के तुल्य जो वेगवान रथ है उसे सैकड़ों संरक्षण साधनों से युक्त किया गया है। वह अनेक लोगों को लाह कर हमारे यज्ञ में आता है और आए। हे अश्विनियों, हे अश्विनियों, सुरथ तुम्हारा मन के तुल्य वेगधारी, शत संरक्षण साधन से युक्त, परम मनोहर मंगलकारी मनोवेग से चल करके वह अतिशय शोभा पाता है। करता पार अनेक लोक वह पास हमारे आता है। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के 7वें मंडल के 68वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुभ देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है सोमलता से सोम रस निकालने वाले पत्थर की ध्वनि का आलंकारिक कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजम हजद्वान्दे भजा ओ अत्ररोर्ध्वा विभक्ति सोमसद्यवभ्याम् आबल्गो विप्रो वव्रतेत हव्यैः। इस मंत्र में यह कथित है कि हे अश्विनी कुमारों, तुम्हें हम लोग ही नहीं पुकार रहे हैं आने के लिए, वरन सोमलता को कूट कर सोम रस निकालने वाला पत्थर भी पुकार रहा है। जब वो ऊपर उठाया जाता है और गिरता है सोमलता के ऊपर, तो जो शब्द होता है वो मानो उस पत्थर की पुकार है जो तुम्हें चाहती है कि जल्दी आओ। तो अयम सोमसुत अदृश, अयम माने यह है, सोमसुत माने सोमलता से सोमरस निकालने वाला, अद्र माने पत्थर, पत्थर मतलब वह ग्रावा उसी को कहते हैं, वह पत्थर जिसके माध्यम से सोमलता को कूट कर सोमरस निकाला जाता है। यह एक ऐसा पवित्र पत्थर होता था जो कि याजकों के पास अर्थात यज्ञ कराने वालों के पास सुरक्षित रहता था और बड़े पवित्रता से रखा जाता था। वो तो यह नहीं कि पत्थर बदला जाता हो, उसे एक विशेष ढंग से गढ़े गए पत्थर को जो यज्ञ कराने वाले पुरोधा थे वे अपने घर रखते थे और उसकी नित्य पूजा करते थे। वो बड़ा पवित्र माना जाता था। तो कहा जा रहा है कि अयम सोमसुत अद्रि, यह सोमलता को कूटने वाला पत्थर तुमको पुकार रहा है। यत ऊर्ध्वम देवया, जब यह ऊंचे उठता है और सोम पर पड़ता है, उससे जो ध्वनि होती है वही ध्वनि तुम्हें पुकार रही है। तुम शीघ्र आओ। हम ही नहीं पुकार रहे हैं, तुम्हें वो पत्थर भी पुकार रहा है। जो उसकी ध्वनि है वो तुम्हें बुला रही है। इसलिए हे अश्विनी कुमारों,
तुम विलंब मत करो, शीघ्र आ जाओ। वाम युवाभ्याम विभक्त, तुम दोनों को लक्षित करके वह ग्रावा, वह पत्थर जो सोमलता को कूटता है, रस निकालता है, वो तुमको बार बार पुकार रहा है। जितने बार वो गिरता है उतनी बार तुम्हें पुकार रहा है, बड़े ज़ोर ज़ोर से। इसलिए अब तुम हमारी ही नहीं, उस पत्थर की पुकार को भी सुनो और आने में विलंब मत करो। विप्रह वल्गु, विप्र कहते हैं ज्ञानी को। देखो, एक बात ध्यान रखो कि ऋग्वेद में प्रारंभिक मंत्रों में कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं है। विप्र जितने बार आया है उतने बार किसी जाति विशेष के लिए नहीं आया है, बल्कि आया है जो विशेष ज्ञान रखता हो। तो विप्र का अर्थ क्या हुआ? विशेष रूपेण प्रजानाति इति विप्रः, जो विषय विशेष का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ हो, वह विप्र है। जाति विशेष से इसका कोई संबंध नहीं है, जो विशेष ज्ञानी हो। और बल्गु माने सुंदर हो। सुंदर का मतलब है कि जो पवित्र आत्मा वाला हो, पवित्र मन वाला हो, वही सुंदर है। सुंदर का नहीं कि आकृति में बड़ा सुंदर है लेकिन कर्म में बड़ा घृणित कर्म करने वाला है, तो वो सुंदर नहीं है। वल्ग माने सुंदर। सुंदर वो है जिससे कर्म शुभ होते हैं। विप्राह बल्गु, यह जो हमारा पत्थर है यह भी बड़ा ज्ञानी है और बड़ा सुंदर है। और जो इस पत्थर को रखने वाले पुरोधा हैं, जो यज्ञ में सोमलता कूट कर सोमरस निकालने वाले हैं, वो भी बड़े ज्ञानी हैं और बड़े सुंदर आकृति प्रकृति वाले हैं। हव्यय आवृण तीर्थ, हवनीय अन्नों से अपनी ओर तुम्हें आकर्षित करना चाह रहे हैं। इसलिए हे अश्विनी कुमारों, तुम विलंब मत करो, शीघ्र हमारे इस पवित्र यज्ञ भूमि पर पधारो। हे अश्विनी कुमारों, सोमरस निचोड़ने वाला पत्थर तब विशेष शब्द करता है जब तुम्हारे बुलाने के लिए वह ऊंचे उठता है। वह पत्थर टकराहट ध्वनि के रूप में मानो तुम्हें यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित कर रहा हो। वह इस प्रकार तुम दोनों सुंदर रूप वाले ज्ञानियों को बुला रहा है। हवनीय पदार्थ से अपनी ओर वह तुम दोनों अश्विनी कुमारों को आकर्षित कर रहा है। इसलिए हम केवल चेतन प्रार्थियों की ही प्रार्थना मत सुनो, उस जड़ पत्थर की ही प्रार्थना सुनो और इस प्रार्थना श्रवण से अब आने में विलंब मत करो। शीघ्र यज्ञ भूमि पर पधारो। सोम निचोड़ने वाला पत्थर जब उठकर टकराता है, सोम निचोड़ने वाला पत्थर जब उठकर टकराता है, इसी व्याज से हे देव तुमको अपनी ओर बुलाता है। सोम परम प्रिय अन्न यज्ञ का देवों के मन भाता है, ध्वनि के माध्यम से तुमको आकर्षित करता जाता है और बार बार बुलाता है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के और 60वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण, छंद त्रिशुभ, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों का अत्र ऋषि के साथ किए गए उपकार का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। चित्रं हयत्तां भोजनन्भस्त्यन्यत्र जय महेश्वन्दं यजातम् यो मानन्दधते प्रियः सन्। इस 5वें मंत्र में देव भिषक यानी देवों के वैद्य अश्विनी कुमारों के उपचार संबंधी उपकारों का और चमत्कारों का कथन किया गया है। तो इस मंत्र में जो महर्षि अत्रि के प्रति उपकार किया गया है उसका कथन है। अत्रि को असुरों ने पकड़ करके जेल में डाल दिया था और वे बिल्कुल क्षीणकाय हो गए थे।
सोच पड़ता था उनके प्राण ही नहीं बचेंगे। लेकिन हे अश्विनी कुमारों, तुमने कुछ ऐसी पाक तैयार की कि वे अतरिश युवक हो गए, पुष्ट हो गए। तो तुम्हारे इस कृत्य के लिए हम तुम्हारा आभार प्रकट करते हैं। तो इसी तथ्य का कथन है इस मंत्र में, यत वाम चित्रम भोजनम अस्ति, जो तुमने बड़ा विचित्र आहार पाक रूप में तैयार किया था। अत्रय, उसे तुमने अत्रय माने अतरिश के लिए तैयार किया था और उसको प्रदान किया था अतरिश के लिए, जो कि असुरों की जेल में, कारागार में पड़कर बड़े क्षीण हो गए थे। तो उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए तुमने उसे प्रदान किया था। यह प्रियसन, वो तुम्हारा परम प्रिय पाक था जिसको तुमने परम प्रिय ऋषि के लिए प्रदान किया था। वाम ओमानम दस्ते, तुम दोनों के जो ये सुखदायक पाक आदि पदार्थ हैं, उनके आश्रय से, उनके ग्रहण करने से अनेकों का कल्याण हुआ। हम उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुमने जो विलक्षण शक्तिप्रद पाक रूपी आहार तैयार किया था और शक्तिवर्धन हेतु असुरों के कारागार में पड़े क्षीणकाय हुए अत्र को प्रदान किया था, जिससे वे हृष्ट पुष्ट बलवान हो गए थे। तो वे अति प्रिय होने के कारण तुम्हारे सुखद आश्रय में रहते हैं, तुम्हारे उस उपकार को भूलते नहीं हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुमने किया विलक्षण भोज्य तैयार, किया विलक्षण पाक तैयार, जिससे क्षीण अत्र के तन में हुआ प्रबल बल का संचार। अत्र जो कि असुरों के कारागार में थे पड़े हुए, पाक तुम्हारी खा करके वे शक्ति प्राप्त कर बड़े हुए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 68वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों के वृद्ध ऋषि च्यवन के प्रति किए गए उपकार का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदत्यद्दाञ्जरते अश्विना भोज्यवानाय प्रतेत्यं हविर्दे अधिजद्दर्प इत ओतिधत्थः उदत्यद्दाञ्जरते। इस छठे मंत्र में अश्विनी कुमारों के भैषज कर्म का कुशल वर्णन है, सक्षम वर्णन है, प्रभावशाली वर्णन है। और यह प्रसिद्ध हुआ है लोक में। जो एक ऋषि थे जिनका नाम च्यवन था, वो बड़े दुर्बल हो गए थे, बड़े क्षीणकाय हो गए थे। लेकिन उनके लिए उन्होंने पाक तैयार किया और उसका सेवन उन्हें कराया। संभवतः वो पाक च्यवन प्राश ही है। तो च्यवन ऋषि के स्वास्थ्य हेतु उन्हें पुष्ट बनाने के लिए जो पाक तैयार किया गया वह च्यवन प्राश है, जो कि लोक में बहुत प्रचलित है। और जो किसके द्वारा बनाया गया था? इन अश्विनी कुमारों के द्वारा। तो उसी का कथन है। तो यह कथन तो सब बहुत प्रचलित है, सब जानते हैं। च्यवन प्राश का नाम सभी सुने हैं। तो प्राश वैसे कहते हैं भक्षण को। प्राश माने खाना, भक्षण करना। तो च्यवन प्राश माने जिसको च्यवन ऋषि खाए थे और वृद्ध से युवा हो गए थे। तो यह प्राश, यह है अवलेह, किसके द्वारा तैयार किया गया था? अश्विनी कुमारों के द्वारा। तो उसी अश्विनी कुमारों की प्रशंसा इस मंत्र में है। उत माने और। तो अश्विनी कुमारों के भैषज
कर्म की प्रशंसा के सिलसिले में कहा जा रहा है कि और पिछले जो कहा गया है पिछले मंत्र में उसके अतिरिक्त अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, हविर दे जुरते च्यवन च्यवनाय, हवि देने वाले वृद्ध च्यवन ऋषि के लिए, यानी जिन ऋषि वृद्ध ऋषि च्यवन के लिए तुमने हवि और उनके लिए तुमने पाक तैयार किया, वे कैसे थे? हवि देने वाले थे, यानी तुम्हारा पूजन हवि विधान द्वारा करने वाले थे। तो हविर दे माने हविष्य प्रदान करने वाले, यानी तुमको हविष्य दान देने वाले, तुम्हारी आराधना करने वाले कौन थे? च्यवन थे। तो उन च्यवनाय माने उन च्यवन ऋषि के लिए वाम तत् प्रतित्यम भूत, तुम्हारा वो उनके प्रति किए जाने वाला हितकर उपकार भूला नहीं जा सकता है, जो कि इत ऊती तरपत, तरपत माने रूप होता है, जो कि मृत्यु से संरक्षण देने वाला रूप उन्हें तुमने दिया था। यानी च्यवनप्राश तो वह तुमने तैयार किया था जो कि अत्यंत क्षीण हो गए, मृत्यु के निकट पहुंचने वाले उन च्यवन ऋषि को यौवन का रूप देने वाला सिद्ध हुआ था। तो यह तुम्हारा चमत्कार था, तुम्हारे भैषज कर्म का चमत्कार था। तुमने वर्पा, वर्पा कहते हैं रूप को, कि तुमने उस कुरूप जरा जीर्ण मृत्यु के निकट पहुंचने वाले च्यवन ऋषि को, जिसने तुम्हारी भक्ति की थी, उसको तुमने युवक बना दिया, वार्धक्य दोष को दूर कर दिया और मृत्यु द्वार तक पहुँचे हुए को उद्धृत किया, यानी उसका उद्धार किया। और अपने उस पाक को जो च्यवनप्राश के नाम से आज भी जाना जाता है, उसको उनके लिए तैयार कर तुमने दिया था। ये तुम्हारा उपकार था च्यवन ऋषि के प्रति। हे अश्विनी कुमारों, हविरदाता वृद्ध च्यवन ऋषि के पास तुमने सुंदर युवा रूप दिया था, एक अपने औषधीय प्रयोग च्यवनप्राश द्वारा। वह परम हितकर सिद्ध हुआ, मृत्यु से संरक्षण देने वाला वो तुम्हारा भैषज कर्म, वो च्यवनप्राश जगत प्रसिद्ध है। हविदाता ऋषि जरठ च्यवन को तुमने सुंदर रूप दिया, हविदाता ऋषि जरठ च्यवन को तुमने सुंदर रूप दिया, युवा बनाया, परम हितैषी बहुत चर्चित यह कर्म किया, संरक्षण कर मृत्यु पाश से ऋषि को शीघ्र दिया यौवन, जग में हुआ प्रसिद्ध तुम्हारा कर्म पुनीत परम पावन। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के और 60वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण, छंद त्रिशुभ देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों द्वारा राजपुत्र भिज्जु का उद्धार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदत्यं भद्रमश्विना सखा जो मध्ये जहुर्दुरे वासस्य भद्रे धिरेऽम्बरशतरा भाजो जुबागोः। इस 7वें मंत्र में अश्विनी कुमारों का लोकोपकारी रूप प्रस्तुत किया गया है। वे वैद्यकीय उपचार से तो लोकोपकार करते ही थे, साथ ही साथ वे अन्य सामाजिक कृत्य भी करते थे। एक राजपुत्र था जिसका नाम था भिज्जु। उसके पिता ने भेजा था भुज को कि समुद्र के मध्य एक टापू है, उस पर अधिकार करो और वहाँ शत्रु इकट्ठे हुए हैं, उनका संहार करो। तो दुर्घटना हुई कि जब लौट रहा था भुज, तब उसका जहाज या उसकी नौका किसी कारण से खंडित हो गई। तो उसके जो साथी थे वो तो भाग निकले। अब बचा अकेला भुज, जो कि समुद्र में समाधि लेने वाला था, यानी डूबने वाला था। तो उसने लोकोपकारी अश्विनी कुमारों को पुकारा
और अश्विनी कुमार उसकी पुकार सुन करके शीघ्र पहुँचे और डूबने से समुद्र से उसका उद्धार किया। तो इस ऐतिहासिक घटना का कथन इस मंत्र में है। पुत माने और हे अश्विनी कुमारों, तुमने जो अपने वैद्यकीय उपचारों द्वारा लोक कल्याण किया वो तो किया ही, साथ साथ हे अश्विनी कुमारों, तुमने भृजु का भी बड़ा कल्याण किया। त्यम भृजुम, उस भृजु को जिसे दुर्वासा सखाया दुष्चरित दगाबाज लोगों ने साथ छोड़ दिया था, भले वे उसके मित्र थे। समुद्र मध्य युहु, तुम समुद्र के मध्य में डूबने वाले थे और साथियों ने, दगाबाज साथियों ने उस भृज को छोड़ दिया था। तो इस समय हे अश्विनी कुमारों, तुम उसका उपकार किए। यह युवा को अरावा जो तुम्हारे पास सहायतार्थ आने को पुकार लगाने लगा, तो तुमने उसकी पुकार सुनी और उसका उद्धार किया। निह परिषद माने उसको पूर्णतया पार उतारा और समुद्र में डूबने से बचाया। इस प्रकार से तुम्हारा उपकार, लोकोपकार भूला नहीं जा सकता है। तुमने उस भुज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। हे अश्विनी कुमारों, राजपुत्र भुज को उसके दुष्ट दगाबाज मित्रों ने समुद्र में छोड़ दिया था, उसका साथ नहीं दे रहे थे, स्वयं अपना जान बचाने के लिए भाग गए। उस भुज ने तुम्हें सहायतार्थ पुकारा, तब उसे पार लगाने के लिए तुम पहुंच गए और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। यह तुम्हारा लोकोपकार था। राजकुमार भुज से उसके मित्रों ने था दगा दिया। राजकुमार भुज से उसके मित्रों ने था दगा दिया। बीच सिंधु में विकट लहरियों मध्य उसे था छोड़ दिया। किया पुकार सहायतार्थ, तब अश्विनियों ने उसे उबारा, पहुंचा दिया सुरक्षित स्थल पर, सागर के पार उतारा। ओम वेद प्रेमियों सुधेश्रोताओं, संप्रति हम सभी ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 68वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मेहता वरुण, छंद त्रिशुभ, देवता अश्विनी कुमार और शीर्षक है वैद्यकीय चमत्कार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वृकाजचित्य समानाज शक्तमुदश्रुतम् शजवे होजमाना या बध्यामपिन्वदमपोनस्तर्यम् जिच्छक्यश्विनाशदेभिः। इस 8वें मंत्र में अश्विनी कुमारों के चमत्कारिक उपचारों का कथन है, जिससे जीर्ण सिंह ऋषि और जो बंध्या हो गई थीं, जिन गायों में दुग्ध नहीं रह गया था, उन गायों को दुग्धवती बनाने का चमत्कारिक कृत्य किया और जीर्णता को भगाया और कायाकल्प किया, आदि आज का कथन है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुमने जसमानाय वृकाय, वृकाय माने भेड़िया नहीं है, अर्थ वृग नाम के एक ऋषि थे। तो तुमने जरा मानाय माने जरा से पीड़ित, वृकाय माने वृग नाम के ऋषि को उनके हित के लिए उन्हें शक्ति का दान दिया, उन्हें समर्थ बनाया। शक्तम माने समर्थ किया। पूयमानम शैवे श्रुतम, पूयमानम माने बुलाए जाने पर तुमने शैव नाम के ऋषि का उद्धार किया, उनकी प्रार्थना सुनी। यो शची भी शक्ति, जो तुम दोनों को अपनी शक्तियों से समर्थ होने के कारण कभी नहीं भूल पाए। अस्तर्यम अघन्याम, अस्तर्य कहते हैं बंध्या, अघन्याम माने गाय। अघन्या किस लिए ये आया है कि जो मारने के योग्य नहीं होती, यानी पशुओं में गाय का हनन वेद में वर्जित है और इसीलिए अघन्या शब्द उसके लिए प्रयोग हुआ है। गाय अघन्या है, उसका वध नहीं होना चाहिए। तो हे अश्विनी कुमारों, तुमने अस्तर्यम माने
अस्तज कहते हैं बंध्या और अगहन्या कहते हैं गाय को। तुमने बंध्या गाय को अपहना इतना दुग्ध देने वाले बना दिया, उसके बछड़े और उसके वो सब गर्भवती होने लगी और उसमें इतना दुग्ध होने लगा कि अपहना, अप कहते हैं जल को, जैसे जलधार बहे वैसे तुमने इतना समर्थ कर दिया उस बंध्या गाय को कि वह दुग्ध धारा बहाने लगी। और इस प्रकार से तुमने उस बंध्या गाय को समर्थ किया और उसको अत्यंत दुग्ध से समृद्ध कर दिया, बहुत दुग्धवती हो गई, जलधारा के भांति उसके स्तनों से दुग्ध बहने लगा। तो हे अश्विनी कुमारों, तुमने क्षीणकाय ऋषि वृक्ष को शक्ति दान देकर शक्तिमान बना दिया, उसका कायाकल्प कर दिया, तथा शिव नाम के ऋषि के हित करने में तुम समर्थ हुए और उसके बुलाने पर शीघ्र पहुंच गए, उसकी प्रार्थना सुनी, अपनी शक्तियों से, आरोग्य शक्तियों से तुमने वंध्या गाय को पर्याप्त दुग्ध देने में सक्षम बनाया और इतना दुग्ध उसमें भर दिया कि उसका बंध्यात्व दोष तो दूर हुआ, साथ ही साथ इतना दुग्ध हो गया कि उसके स्तनों से जैसे जलधारा बहे वैसे दुग्धधारा बहने लगी। तो इस प्रकार से ये जो मानव के चिकित्सक ही नहीं थे, ये पशु के भी चिकित्सक थे अश्विनी कुमार। तो क्षीणकाय वृक्ष को बल देकर तुमने था बलवान बनाया, शिव ऋषि की प्रार्थना सुनी थी, सफल मनोरथ उन्हें बनाया। बंध्या धेनु पड़ी थी देवों, बंध्या धेनु पड़ी थी देवों, तुमने ऐसी युक्ति लगाई, जलधारा के सदृश स्तनों में तुमने पय धार बहाई। ओम वेद ब्रह्म श्री श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के और 60वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वरुण, छंद त्रिशुभ, देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक है सुरक्षा हित प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एषस्य कारर्जनते सोक्तैरग्रे बधान उषसां सुपन्वा इषादं वर्धदध्यापजोभिरजोजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 9वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ जी का आत्मनिवेदन है। इस संदर्भ में वे कह रहे हैं कि ऐसा सन्मना कारुः, यह उत्तम मननशील शब्द शिल्पी वशिष्ठ, जो कि मंत्र दृष्टा है, उस शाम अग्रे बुधाना, उस शाम माने उषा काल के, अग्रे माने पूर्व ही, बुधाना माने जग जाता है और सूखते ही जरते उत्तम सूक्तों द्वारा अश्विनी कुमारों की प्रार्थना करने लग जाता है। अघन्याम पयोभी ईशाम तम वर्धत, इसलिए हे अश्विनी कुमारों, तुम उसको अघन्या, अघन्या माने ना वध की जाने वाली योग्य गाय, तो अघन्या हम पिछले मंत्र में कह चुके हैं कि गाय को अघन्या कहा गया है, उसका मतलब वध नहीं किया जाना चाहिए। तो अघन्या माने गाय, पयोभी माने दुग्ध द्वारा। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम इस शब्द शिल्पी प्रार्थी वशिष्ठ को अघन्या माने गाय के दुग्धों द्वारा धन्य बनाओ, संपन्न बनाओ, और ईशाम, ईशाम माने अन्न से, तम वर्धत, उस वशिष्ठ को तुम विकसित करो, संपन्न करो। यूयम न सदा स्वस्थ भी पात, और तुम सब मिल करके सदैव हमारा कल्याण करो और कल्याण साधनों द्वारा पात माने रक्षा करो। तो यह उत्तम मननशील शब्द शिल्पी वशिष्ठ उषा काल के पूर्व ही जग कर प्रथम देवों की प्रार्थना करता है। गौ दुग्ध का आहार देकर उसको तुम विकसित बनाओ, पुष्ट बनाओ। हे देवों, तुम सब उसे अपने कल्याणकर साधनों से सदा सुरक्षित रखो। यह आपसे प्रार्थना है
तो इस प्रकार से यह कथित है कि शब्दों का शिल्पी वशिष्ठ यह पूर्व उषाओं से जग जाता, मननशील वह श्रद्धापूर्वक देवों की स्तुति को गाता। दुग्धाहार अन्न दे करके उसे बनाओ तुम बलवान, निज कल्याण साधनों द्वारा देवों रक्षा करो प्रदान। तो इस प्रकार से इस नवे मंत्र की भी संक्षिप्त व्याख्या हो गई। यह इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। तो इस प्रकार से इसमें समाहित 9 मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं और अब तक के जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5714। अब संक्षिप्त सार जान लें इस सूक्त का। इसमें प्रथम 4 सूक्तों में अश्विनी कुमारों का महिमा मंडन किया गया है, उनकी शक्ति का कथन किया गया है, उन्हें यज्ञ में आने का आमंत्रण दिया गया है और आने की प्रार्थना की गई है। यहाँ तक कहा गया है कि हम ही नहीं, जो जल पत्थर है वो भी तुम्हें सोमलता के कूटने से निकलने वाले शब्द के माध्यम से पुकार रहा है। उसके उच्च स्वर को सुनो, हमारे स्वर को भी सुनो और हमारे यज्ञ में शीघ्र आओ। इसके अतिरिक्त अन्य मंत्रों में जो है वह जो लोकोपकारी कृत्य किए गए हैं, जो आयुर्वेदीय प्रयोग करके वृद्धों को जवान बनाए गए हैं, उनका कथन है। जैसे अत ऋषि को असुरों ने बांध करके जेल में डाल दिया गया था। जब वे उससे निकले बाहर तो बड़े क्षीणकाय थे, मृत प्राय हो गए थे। औषधीय प्रयोग द्वारा उनको यौवन दिया। इसी प्रकार से च्यवन ऋषि थे, वे भी बड़े जीर्णशीर्ण हो गए थे। च्यवन प्राश बना के उनका उद्धार किया, अत ऋषि का उद्धार किया। और वे गायें जो कि बंध्या हो गई थीं और जिनमें दुग्ध का अभाव था, उनको बंध्या तो दोष को मिटा करके ब्याई होने के यानी बछड़े पैदा करने की शक्ति दी। और शक्ति ही नहीं दी वरन इतना दुग्ध भर दिया उनके स्तनों में कि जैसे जलधार बहे वैसे दुग्धधार बहने लगी। तो अंतिम मंत्र में जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वशिष्ठ, उनकी मनोकामना प्रस्तुत की गई है कि वे हमें सब प्रकार से धन धान्य से पूर्ण करें। मैं उषा काल के पूर्व ही उठकर प्रार्थना करता हूँ, हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दें। हमें गोदुग्ध से, अन्न से सब प्रकार से समृद्ध बनाएं और सब मिल करके हमें सुरक्षा प्रदान करें, सुरक्षित जीवन दें और सदैव रक्षा करते रहें। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। और हमें चाहिए ज्ञान प्राप्त ही न करें, ज्ञान प्राप्त कराएं। आप लोग सुनते हैं और देखें कि वेद संसार की सबसे प्राचीन भाषा वैदिक भाषा की उपज है, जो परमात्मा की वाणी है। उस समय संसार में अधिकांश भूभाग जो था वो अज्ञान की निद्रा में पड़ा हुआ अचेत था। उस समय यहाँ के युग दृष्टा मंत्र दृष्टा ऋषियों ने परमात्मा के संदेश रूप में लहराते हुए मंत्रों के तरंगों को पकड़ा और अपने ज्ञान दृष्टि से उसको देख करके लोकहित में मंत्र रूप में शब्द दिया और वे ही यहाँ पर व्याख्यायित हो रहे हैं। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं, कोई संप्रदाय नहीं है, सिर्फ यज्ञ करने को कहा गया है। यज्ञ लोकोपकारी कृत्य हैं और इसके साथ साथ जो दिव्य देव शक्तियाँ हैं उनका स्मरण किया गया है। अश्विनी कुमार जो हैं वो प्रकृति में व्याप्त आरोग्य शक्ति के नियामक देवता हैं और उनकी स्तुति की गई है कि वे स्वास्थ्य प्रदान करें, तरह तरह के औषधीय प्रयोगों द्वारा लोक कल्याण करें और जो वैद्य आदि हैं उनमें वो शक्ति भरें कि नए नए आयुर्वेदीय जो है संस्कार या आयुर्वेदीय जो हैं वो प्रयोगों को, औषधीय प्रयोगों को
हित हेतु लोक के प्रकट करें और उनमें प्रेरणा भरें अश्विनी कुमार कि उनके द्वारा जो लोक है वो कल्याण पावे, स्वस्थ बने। अश्विनी कुमार का दो प्रारूप है, वो दो भाई हैं। एक तो स्वास्थ्य के नियमों से अवगत कराना, केवल दवाई न करो बल्कि स्वास्थ्य के नियमों का पालन करो, और साथ साथ उसका एक पक्ष, एक व्यक्तित्व का रूप है कि यदि किन्हीं कारणों से रोग हो ही गया है तो उसको उपचारित करके व्यक्ति को स्वस्थ बनावें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा सुख है। और जो है धर्मार्थ का मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, जब मनुष्य स्वयं असमर्थ रहेगा, रुग्ण रहेगा, तो स्वयं असमर्थ है तो दूसरे को कैसे उबार सकता है। तो इस प्रकार से जो वेद के मंत्र हैं वो लोकोपकारी हैं, वो विश्व के लिए बनाए गए हैं, प्राणिमात्र के लिए बनाए गए हैं। प्रचार प्रसार करें, अध्ययन करें, और अगर यह करेंगे तो हमें एक आत्मिक सुख मिलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप ईश्वरीय वाणी वेद के अध्ययन तो करें ही, साथ ही साथ लोक को भी तदर्थ प्रेरित करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।